हर कोई स्वास्थ्य और दीर्घायु चाहता है। कौन से कारक हमारे स्वास्थ्य और दीर्घायु को प्रभावित करते हैं? लंबा और स्वस्थ जीवन जीने के लिए बुद्ध से 5 शिक्षाएं। सबसे पहले, दूसरे प्राणियों के साथ दुर्व्यवहार और पीड़ा न करें। दूसरा, अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता का ऋण चुकाएं। तीसरा, जो ऋषिमुनि बीमार हैं उनकी देखभाल करें और उन्हें प्रसाद दें। चौथा, जब हम प्राणियों को कष्ट में देखें तो सहानुभूति दिखाएं। पांचवा, संयमित मात्रा में खाएं पिएं। बुद्ध के वचनों का अर्थ। खानपान की आदतें बताती हैं कि आप कौन हैं। स्वास्थ्य और दीर्घायु हम सभी की सबसे उचित इच्छाओं में से एक है। इस लेख में आप जानेंगे कि वास्तव में हमारी शारीरिक स्थितियों पर क्या प्रभाव पड़ता है और बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार लंबा स्वस्थ जीवन कैसे पाया जा सकता है। हर कोई स्वास्थ्य और दीर्घायु चाहता है। हम सभी ऐसे जीवन की चाहत रखते हैं जो न केवल लंबे समय तक चले बल्कि स्वास्थ्य से भी भरपूर हो। इस उद्देश्य से हमने अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कई तरीके विकसित किए हैं, जैसे कि परहेज करना, पुनर्स्थापनात्मक दवा लेना, योग और कई अन्य प्रकार के खेल। जगह जगह बनी फार्मेसी और अस्पताल भी मानव स्वास्थ्य के लिए ही हैं। सेहत और लंबी उम्र के लिए लोग कई तरीके अपनाते हैं। सेहत और लंबी उम्र के लिए लोग कई तरीके अपनाते हैं। स्वास्थ्य खराब होना एक प्रकार का कष्ट है। भले ही कोई धनवान हो, स्वास्थ्य के बिना उसे शायद ही खुशी मिल सके। दूसरे पहलू में दीर्घायु भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अच्छा स्वास्थ्य। बौद्ध सूत्रों के अनुसार मनुष्य 84,000 वर्ष तक जीवित रहते थे। थाय थिच ट्रूक थाई मिन्ह ने कहा, दीर्घायु अनमोल है। हर कोई पूर्ण मानव जीवन जीना चाहता है। हालांकि थाय ने यह भी पुष्टि की कि पीड़ा से ग्रस्त एक लंबा जीवन खुश होने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए स्वास्थ्य और दीर्घायु सदैव साथ साथ चलनी चाहिए। कौन से कारक हमारे स्वास्थ्य और दीर्घायु को प्रभावित करते हैं? भले ही मनुष्यों ने अपने लंबे स्वस्थ जीवन को बनाए रखने के लिए कई तरीके अपनाए हैं, लेकिन कई बार ये प्रथाएं कम पड़ जाती हैं। भले ही हम स्वस्थ भोजन करें, खेलकूद करें और कई अन्य स्वस्थ आदतें अपनाएं, फिर भी हम बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। साथ ही हमारी शारीरिक स्थितियां भी अलग अलग होती हैं। कुछ लोग बीमारी से भरा स्थायी जीवन जी सकते हैं, अन्य मजबूत और स्वस्थ हैं, लेकिन दुर्घटनाओं के कारण वे बहुत जल्दी मर जाते हैं। तो हमारी जीवन प्रत्याशा को प्रभावित करने वाले सच्चे कारक कौन से हैं? बुद्ध ने सिखाया कि यह व्यक्ति के कर्म पर निर्भर करता है। लंबा और स्वस्थ जीवन जीने के लिए बुद्ध से 5 शिक्षाएं। कर्म प्रतिशोध और पुरस्कार के विभेदीकरण पर सूत्र में बुद्ध ने स्वास्थ्य और लंबे जीवन के 5 कारण बताए। सबसे पहले, दूसरे प्राणियों के साथ दुर्व्यवहार और पीड़ा न करें। इस प्रथम शिक्षण में ध्यान रखने योग्य 4 बातें हैं। सबसे पहले, हमें स्वयं अन्य प्राणियों के साथ दुर्व्यवहार और पीड़ा नहीं करनी चाहिए। दूसरे, हमें लोगों को अन्य प्राणियों के साथ दुर्व्यवहार करने और उन्हें पीड़ा देने के लिए उकसाना या प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तीसरा, हमें अपमानजनक कृत्यों की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात, जब हम अन्य जीवित चीजों का दुरुपयोग होते देखते हैं तो हमें खुशी नहीं मनानी चाहिए। जीवन मुक्ति का पुण्य हमें दीर्घायु का वरदान दे सकता है। फोटो थाय थिच ट्रूक थाई मिन्ह और बावांग पैगोडा के भिक्षु हालोंग खाड़ी में एक मछली छोड़ते हुए। जीवन मुक्ति का पुण्य हमें दीर्घायु का वरदान दे सकता है। फोटो थाय थिच ट्रूक थाई मिन्ह और बावांग पैगोडा के भिक्षु हालोंग खाड़ी में एक मछली छोड़ते हुए। उपरोक्त सभी प्रतिबंधित कार्यों पर बौद्ध धर्म में जोर दिया गया है क्योंकि वे समानता के सार्वभौमिक कानून का उल्लंघन करते हैं।
कोई भी अपने साथ दुर्व्यवहार नहीं चाहता, चाहे वह इंसान हो या जानवर। या तो लोगों की हत्या करना, जिसमें गर्भपात भी शामिल है, या आत्महत्या करना, सभी हत्या कृत्य माने जाते हैं और बुरे कर्म के अधीन हैं। इसके अलावा हत्या का विचार भी हमारे लिए बुरे कर्म लाएगा, थाय थिच ट्रूक थाई मिन्ह ने कहा। जबकि किसी राष्ट्र का कानून केवल किए गए कार्यों को दंडित करता है, कर्म का कानून किसी भी बुरे काम को दंडित किए बिना नहीं छोड़ता है। यदि हम किसी के प्रति दुर्भावना रखते हैं तो कारण और प्रभाव का कानून हमें दंडित करेगा। थाय थिच ट्रूक थाई मिन्ह के अनुसार हत्या का विचार अक्सर हमारे मन में क्रोध और घृणा से आता है। हम में से कई लोगों ने पहले से ही किसी को मारने के बारे में सोचा होगा। यह हमारे हत्या के नकारात्मक कर्म का संकेत है। यहाँ तक कि जब मारने का विचार पलक झपकने से भी तेज गति से आता और चला जाता है, तब भी हमें बाद में कर्म का प्रतिफल मिलता है। थाय थिच ट्रूक थाई मिन्ह ने सिखाया, हत्या के कार्यों से आमतौर पर निम्नलिखित प्रतिशोध मिलते हैं: दुर्घटना संभावित होना, युद्ध और संघर्ष क्षेत्रों में रहना, बीमारियों से ग्रस्त होना और अल्प जीवन जीना। मृत्यु के बाद ऐसे लोग नरक में पड़ सकते हैं। नरक के प्रतिशोध के बाद वे जानवरों के रूप में पुनर्जन्म ले सकते हैं, जिनका उनके कर्म ऋणों का भुगतान करने के लिए वध किया जाएगा। यदि वे मनुष्य के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं तो वे बीमारियों से ग्रस्त होंगे और उनका जीवन काल छोटा होगा, या वे उन देशों में पैदा होंगे जहां अक्सर युद्ध और संघर्ष होते हैं, या ऐसे वातावरण में पैदा होंगे जहां कई झगड़े और प्रतिद्वंद्विताएं होती हैं। दूसरा, अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता का ऋण चुकाएं। अपने माता पिता को प्रसाद देना हमारे संतान संबंधी कर्तव्य को पूरा करने का एक तरीका है। भले ही हमें अपने खर्चों में मितव्ययी होना पड़े, हमें अपने माता पिता को कभी भी अभाव का सामना नहीं करने देना चाहिए। साथ ही हमें अपने बिना सोचे समझे कृत्यों से उन्हें दुखी नहीं करना चाहिए। जब हम कुछ करते हैं तो हमें यह विचार करना चाहिए कि क्या इसका हमारे माता पिता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है या उन्हें कष्ट होता है।